आज हम मुस्लिम लीग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ चुके हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो जहाँ से एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जैसे इसमें है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। और यहाँ पे लिखा, बंगाल विभाजन करने से लॉर्ड कर्जन को अपनी वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो गया। अब मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करने के लिए अंग्रेज़ों ने प्रयास करना आरंभ कर दिया। जैसा कि माना जाता है कि बंगाल विभाजन का श्रेय जो है लॉर्ड कर्जन को ही दिया जाता है। तो जब उसका वहाँ पे बंगाल विभाजन का वास्तविक लक्ष्य प्राप्त हो गया तो अब लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करने के लिए अंग्रेज़ों ने प्रयास करना आरंभ कर दिया। अंग्रेज़ सरकार ने भारतीय मुसलमानों को कांग्रेस विरोधी किसी संस्था को बनाने के लिए प्रेरित किया। अंग्रेज़ सरकार ने क्या कहा कि मुसलमानों को, जो भारतीय मुसलमान हैं, उनको कांग्रेस विरोधी किसी संस्था को बनाने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। इसी उद्देश्य से अंग्रेज़ों के समर्थक ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां ने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अवसर पर मुसलमानों के समक्ष एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। इसी उस पर इन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव रखा। अब उसके बाद क्या हुआ, 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को नवाब वकारुल मुल्क को अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया। अब यहाँ से ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि किसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना करने का प्रस्ताव किया गया था। तो यहाँ पे नवाब वकारुल मुल्क कब किया गया था, तो 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। तत्पश्चात एक समिति का गठन किया गया जिसमें 56 अस्थायी सदस्य थे। उसके बाद क्या हुआ, एक समिति गठित की गई और उसमें कितने सदस्य थे, 56 सदस्य थे, जो कि अस्थायी थे, नॉन परमानेंट मेंबर थे। मोहसिनुल मुल्क तथा वकारुल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का सचिव नियुक्त किया गया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे कि मुस्लिम लीग का जो है सचिव किसे नियुक्त किया गया, तो मोहसिनुल मुल्क तथा वकारुल मुल्क को, इन दोनों को मुस्लिम लीग का सचिव नियुक्त किया गया और लीग का मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है मुस्लिम लीग का मुख्यालय कहाँ था, हेडक्वार्टर कहाँ था, जो भी चीज़ें थे, तो वो लखनऊ था। और इसका अध्यक्ष आगा खां को नियुक्त किया गया। मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था, तो आगा खां। यहाँ से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, यहाँ से गौर करिएगा कि ध्यातव्य है कि यदि प्रश्न में पूछा जाए कि मुस्लिम लीग का संस्थापक कौन है, तो चयन की वरीयता का निर्धारण क्रम यथा, अगर क्वेश्चन में जैसे सलीमुल्लाह खां है, आगा खां है, मोहसिनुल मुल्क है, तीनों हैं, तो फर्स्ट प्रेफरेंस सलीमुल्लाह खां को। अगर सलीमुल्लाह खां नहीं है तो फिर किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, आगा खां को। अगर आगा खां भी क्वेश्चन में नहीं है तो मोहसिनुल मुल्क को लगेगा। लेकिन अगर आगा खां और सलीमुल्लाह दोनों हैं तो फर्स्ट सलीमुल्लाह खां पे आंसर लगेगा। मुसलमानों के इस निर्णय से अंग्रेज़ सरकार बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उसकी हिंदू मुसलमानों के बीच फूट डालने की योजना पूरी हो रही थी। क्यों खुश थे, क्योंकि जो हिंदू और मुसलमान के बीच जो फूट डालने की उनकी योजना थी वो पूरी हो रही थी। शीघ्र ही तत्कालीन अंग्रेज़ वायसराय लॉर्ड मिंटो, अगर पूछा जाए कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय जो है वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो के निजी सचिव डनलप स्मिथ ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य आर्कबोल्ड को पत्र लिखकर मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अपनी मांगों के साथ वायसराय से मिलने के लिए आमंत्रित किया। मतलब जो आर्कबोल्ड को, मतलब यहाँ के जो वहाँ के वायसराय जो लॉर्ड मिंटो था, उनके निजी सचिव कौन थे, डनलप स्मिथ थे। डनलप स्मिथ ने क्या किया, अलीगढ़ कॉलेज के प्रधानाचार्य आर्कबोल्ड को पत्र लिखकर मुसलमानों के एक शिष्टमंडल अपनी मांगों के साथ वायसराय से मिलने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार 1 अक्टूबर 1906 को सर आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम शिष्टमंडल लॉर्ड मिंटो से मिला। अब यहाँ से पूछा जा सकता है कि किसके नेतृत्व में जो है शिष्टमंडल जो है आगा खां से मिला, तो ये लॉर्ड मिंटो के नेतृत्व में मिला। यहाँ से ये क्वेश्चन उठता है। क्वेश्चन यहाँ संस्थापक से, मुख्यालय, सचिव, अध्यक्ष, ये क्वेश्चन बनते हैं हर एग्ज़ाम में। उसके बाद क्या है कि
इस प्रतिनिधि मंडल ने वायसराय के समक्ष निम्नलिखित मांगे रखी। ये जो मांगे हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, इन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। दूसरी बात क्या थी, विधानमंडल में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान, मतलब विधानमंडल में मुसलमानों को जनसंख्या के अनुपात में स्थान। पहला क्या था, पृथक निर्वाचन क्षेत्र। मुस्लिम शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना तथा सरकारी सहायता, तीसरी ये मांग थी। अब ये जो तीनों मांगे थी इनको कब मान लिया गया, 1909 के सुधार अधिनियम मतलब मार्ले मिंटो सुधार में इनकी उपयुक्त मांगे मान ली गई और सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि मुसलमानों के लिए जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को किस अधिनियम में स्वीकार किया गया, तो 1909 में। इसी तरीके से ये पूछा जाता है कि किस अधिनियम के द्वारा सांप्रदायिकता के बीज बो दिए गए, तो 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में। अब यहाँ से है कि मुस्लिम लीग का पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, 1907 ईस्वी में कराची में। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, अमृतसर में 1908 ईस्वी में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, सर सैयद इमाम ने की थी। अब यहाँ पे जब मुस्लिम लीग के संविधान में निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए गए। पहला क्या उद्देश्य था कि भारतीय मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी पैदा करना तथा सरकार के कार्यों के प्रति मुसलमानों में भ्रामक धारणाओं को दूर करना। जब ब्रिटिश सरकार ने कहा कि हम आपकी मांगे मान लेंगे, तब मुस्लिम के जो लीडर्स थे उन्होंने क्या कहा कि भारतीय मुसलमानों के अंदर ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी पैदा करना, उनके प्रति क्या करना, वफादारी पैदा करना, तथा सरकार के कार्यों के प्रति मुसलमानों में भ्रामक धारणाओं को दूर करना। जो भ्रामक धारणा पैदा हो गई थी उसको क्या करना था, दूर करना था। भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक तथा अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आवश्यकता व भावनाओं को सम्राट के सामने प्रस्तुत करना, ये मतलब कहा गया था। अब मुस्लिम लीग से संबंधित जो है कुछ इम्पॉर्टेंट अधिवेशन हैं जिनको हम देख लेते हैं कि मुस्लिम लीग से संबंधित जो है महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हुए। यहाँ से भी कुछ कभी बहुत सारे जैसे कुछ हायर एजुकेशन के हैं तो उसमें क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को कब स्वीकार किया गया, तो और कब रखा गया, तो 1906 में। कब माना गया, तो 1909 के। कब पारित कर दिया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। अब यहाँ पे जो इनकी ये है कुछ इम्पॉर्टेंट है जिनको हम देख लेते हैं। इनका जो है पहला अधिवेशन 1906 में कहाँ पे हुआ था, यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ है, हमने वहाँ कराची पढ़ा है तो यहाँ कराची होगा ना कि ढाका। इनका पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था मुस्लिम लीग का, तो ये कराची में हुआ था। दूसरा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, 1908। ये कहाँ हुआ था, अमृतसर में। इसके जो हैं अध्यक्ष कौन थे, सर सैयद अली इमाम थे। अब यहाँ से तीसरा जो है 1909 में दिल्ली में, इसका जो है अध्यक्ष कौन थे, सर आगा खां जो इसके अध्यक्ष थे। फिर यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट है जिनको देखना ज़रूरी है, उनको हम देख लेते हैं। और यहाँ पे जो ये जो अध्यक्ष दिया हुआ आगा खां, ये अध्यक्ष आगा खां ना होकर आदम जी पीर भाई थे। इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो आगा खां ना होकर आदम जी पीर भाई थे। और जो है ये अधिवेशन पहला इसका कहाँ हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, 1907 में हुआ था। ना कि ये भी डेट गलत है, 1906 नहीं है, यहाँ पे 1907 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, कराची में हुआ था। और इसकी जो है जो अध्यक्ष कौन थे, वो आदम जी पीर भाई थे। ये हम आपको ऊपर बता चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे कि मुस्लिम लीग का पहला जो है दिसंबर 1907 ईस्वी में कहाँ पे, कराची में हुआ था। ये है।
अब यहाँ से कुछ इम्पॉर्टेंट जो है अधिवेशन है जैसे उनको देख लेना ज़रूरी है। 8वां, ये कब हुआ था? 1915 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मजहरुल हक। अब इसमें क्या हुआ था, यही बात याद रखने की ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कांग्रेस व लीग के संयुक्त अधिवेशन। इसमें क्या हुआ था? कांग्रेस व लीग का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। अब 9वां कब हुआ था? 1916 में लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। ये क्या है? लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता। अब 12वां कब हुआ था? 1919 में अमृतसर में। अध्यक्ष कौन थे? हकीम अजमल खान। इसमें क्या था? 12 से याद रखिएगा, 12 यहाँ से बकरीद। बकरीद के अवसर पर गोवध निषिद्ध का प्रस्ताव इसमें रखा गया था। अब इसके बाद जो है ये इम्पॉर्टेंट है 15वां कि 1923 में कब हुआ था? कहाँ? लखनऊ। और इसमें क्या हुआ था? कोरम पूरा ना होने के कारण स्थगित कर दिया गया था ये। उसके बाद इसका इम्पॉर्टेंट ये है 21वां। ये कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में। कब? 1930 में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद इकबाल। इसमें क्या होता? पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का विचार प्रस्तुत हुआ 21वें अधिवेशन में। फिर 27वां है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 1940 में। कहाँ? लाहौर। अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने। 2 राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन, 2 नेशन थ्योरी जो जिन्ना ने दिया था। फिर 31वां बहुत इंपॉर्टेंट है 1943 में। कहाँ? कराची। मोहम्मद अली जिन्ना। इन्होंने बाँटो और छोड़ो का नारा दिया था। इसमें बाँटो और छोड़ो नारा नहीं, मतलब बाँटो और छोड़ो की जो भी चीज़ें थी, जो था पॉलिसी, इसका प्रमुख कार्य ये था इसमें। अब मुस्लिम लीग से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखा जाए तो इसमें बस जो चीज़ें बनती हैं क्वेश्चंस वो हमने आपको बता दिए हैं कि इसमें पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और इसका जो है मुख्यालय कहाँ था, इसके सचिव कौन थे। यहाँ से ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं मुस्लिम लीग से। आप इनको ध्यान रखिएगा तो जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आसानी से हो जाएंगे।